हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इंडिया अलियांस और एनडीए अलियांस के बीच में कौन यहाँ पर सरकार बनाने वाला है, इसको लेकर एक सस्पेंस अब तक बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कल चुनाव के नतीजे आने के बाद में एनडीए की तरफ से ये साफ साफ ये कह दिया गया कि थर्ड टर्म यहाँ पर पीएम मोदी सर्व करने वाले। इसके बाद में इंडिया अलियांस के बीच में भी यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछी गई कि क्या आप सरकार बनाएंगे, इसको लेकर यहाँ पर ये कहा गया कि हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे। और यहाँ पर भी कहा गया कि जो भी चीजें हैं इसे डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पीएम मोदी बहुत चालाक है, कुछ भी स्टेप यहाँ पर ले सकते हैं। क्योंकि जो इलेक्शंस के रिजल्ट आया है उसके बेसिस पर जो एनडीए के पास में जो सीट मिली है 293 और इनके पास में इंडिया के पास में 233, अगर अदर्स को भी जोड़ दे तो इनके पास में 250 सीटें यहाँ पर आ जाती है इंडिया अलायंस के पास में। लेकिन इस बीच में एक अपडेट और निकल के आया है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू जो नायडू है, कहा यह जा रहा है कि अब जो सभी की जो निगाहें हैं ना वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर में है। ऑल आइज ऑन नीतीश कुमार एंड चंद्रबाबू नायडू। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में, इस टाइम में यही किंग मेकर्स है, किनकी सरकार बनेगी और किनकी सरकार गिरेगी, कौन ऑपोजिशन में बैठेंगे, ये सारा जो डिसीजन है ये इनके ऊपर देखा जा रहा है, किसी एक के ऊपर नहीं। अगर कोई एक छोड़ता है तो फिर भी किसी की सरकार तो बच जाती है, लेकिन अगर दोनों यहाँ पर छोड़ देते हैं एनडीए अलियांस को तो यहाँ पर डेफिनेटली एनडीए की जो सरकार है वो गिर जाती है। ये लोग मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन निकलता है कि क्या नीतीश कुमार और नायडू क्या कोलिशन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि आपको बताना चाहते, अभी फिलहाल एक अपडेट और निकल के आया था कि जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जब दोनों पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट बैठे, एक्चुअली बता दिए कमर्शियल फ्लाइट है जिसमें आगे में दोनों साइड ये आगे दोनों बैठे हुए हैं और दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री है आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों एक तो हंसते हुए और यहाँ पर भी दोनों की जो बॉन्डिंग है ये खुशमिजाज हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर इस इमेज के वायरल होने के बाद में जब तेजस्वी यादव जब दिल्ली पहुंचे, उसके बाद में मीडिया की तरफ से जब क्वेश्चन पूछा गया तेजस्वी यादव से, तो इनके तरफ से कहा गया कि वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस। एक्चुअली वेट कीजिए और देखिए आगे देखिए होता है क्या। ऐसी बातें बोली गई, ऐसी क्रिप्टिक स्टेटमेंट यहाँ पर तेजस्वी यादव की तरफ से जो आरजेडी के लीडर हैं उनके तरफ से निकल के आता है। तो पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि नीतीश कुमार का एक पहले से हिस्ट्री रहा है कि वैसे भी कांग्रेस के जो लीडर है खड़गे साहब, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा था कि जो नीतीश कुमार है वो आया राम गया राम की राजनीति बखूबी ये जानते हैं। तो इनके ऊपर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क है कि ये कभी भी एनडीए से जाके इंडिया अलियांस को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वो ज्वाइन कर भी लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो इनके पास में 233 + 17 और जेडीयू के पास में 12 सीटें हैं। मींस टोटल मिलाकर यहाँ पर 262 सीटें होती है इंडिया अलियांस के पास में। अगर अदर्स सारे सपोर्ट करते हैं तो उसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो 262 फिर भी हो रहा है, तो यहाँ पर 272 चाहिए मेजोरिटी के लिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी एनडीए के पास में एक मेजोरिटी होगा, क्योंकि अगर इनके पास में -12 हो जाएगा तो इस इनके पास में 281 जो सीटें हैं फिर भी यहाँ पे इनके पास में सेव होगी, जो कि मेजोरिटी से प्लस ही है। और क्योंकि जो इंडिया अलियांस है वो कल से कहीं ना कहीं ये क्लेम करती हुई आ रही है कि हम लोग भी सरकार बना सकते हैं, और इसी को लेकर यहाँ पर आज इंडिया अलियांस जो एक मीटिंग कंडक्ट की है, मीटिंग रखी हुई है, और इस मीटिंग में जितने भी इंडिया अलियांस के जो लीडर हैं सभी को इनवाइट किया गया है। लेकिन उस बीच में एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो है, एनसीपी के जो लीडर हैं उद्धव ठाकरे, दो धड़े बंटने के बाद में जो उद्धव वाला फ्रंट है, ये इन्होंने ये कहा कि हम लोग यहाँ पर इंडिया अलियांस को कि जो आज की मीटिंग है वो हम स्किप करने वाले। यही नहीं, उद्धव ठाकरे के अलावा भी यहाँ पर जो ममता बनर्जी है ये भी इस मीटिंग को अटेंड नहीं करने वाली है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ऐसा नहीं कि इंडिया अलियांस के में सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, यहाँ पर भी चीजें थोड़ी बहुत मिसबैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब ये इंडिया अलियांस से बनाया गया था ना, उस वक्त यहाँ पर इतने सारे लीडर्स थे, आप समझ सकते हैं कि उस बीच में ये चेहरा भी था जो कि नीतीश कुमार आप देख पा रहे होंगे। तो और ये जो आइडिया है ना इंडिया अलियांस, ये इन्हीं का है। तो नो डाउट कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये अपडेट निकल के आता है कि ये इंडिया अलियांस को ज्वाइन कर लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे पॉसिबिलिटी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को ये ऑफर दी जा रही है कि आपको हम डिप्यूटी पीएम बना सकते हैं, क्योंकि डिप्यूटी पीएम का जो पोस्ट है ये बेसिकली हमारे संविधान में तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये 1950s और 60s के टाइम में ये पोस्ट हुआ करती थी, बाद में इसे हटा दिया गया। तो ये पोस्ट के लिए इन्हें ऑफर दी जा रही है। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से ये डिमांड रखा है। वैसे रिपोर्ट्स ये सामने आ रही है, एक्चुअली ऑफिशियली जो बातें निकल के आए वो चीजें फिलहाल नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट यहाँ बता रही है कि ये अपने साइड से ये कह रहे हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलनी चाहिए। ये चीजें जो डिमांड है ये एनडीए से भी ये रखे हुए हैं
और इंडिया एलियंस के पास भी ये दोनों रखा हुआ है। जो इनकी डिमांड को फुलफिल करेंगे उनकी तरफ फिर ये हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जो अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो टीडीपी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, इनको भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाएगी। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस और स्पेशल स्टेटस में डिफरेंस है, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मीन्स आपको जियोग्राफिकल और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज के तर्ज पर यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाती है, जो कि 1969 के टाइम में पहली बार स्टार्ट किया गया था 5th फाइनेंस कमीशन के बाद में। और फर्स्ट टाइम ये जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को दिया गया था। जम्मू कश्मीर को यहाँ पर स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जो कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से बिल्कुल अलग है। स्पेशल स्टेटस का मतलब होना कि आपको पॉलिटिकल राइट्स, लीगल राइट्स, लेजिस्लेटिव राइट्स ये आपको दी जाती है। और ये जो लाया गया था इसके कुछ पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाती है। गडकरी कमेटी के बाद में कुछ फॉर्मूला बताया गया कि ये कुछ फॉर्मूला जिसके आधार पर यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाती है। और अब तक यहाँ पर 11 ऐसे स्टेट्स जिनको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो दर्जा है वो दिया गया है, जो जैसे कि हम पिछले वीडियोज में भी आपको हम बता चुके हैं। लेकिन इस बीच में यहाँ पर अपडेट और निकल के आ रही है कि यहाँ पर जो एनडीए जो है कल के दिन ये अनाउंस भी कर चुकी है, ये 3rd टर्म यहाँ पर सर्व करने वाले पीएम मोदी यहाँ पर फिर से प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। और इसको लेकर जो करंट की जो गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट, उनका टोटल जो टर्म था ये 16 जून तक था। मीन 60 जून से पहले ही पीएम मोदी यहाँ पर अपनी जो रेजिग्नेशन है दे चुके हैं। अगर ये रेजिग्नेशन दे चुके हैं मीन्स जो भी कैबिनेट अब है, अब यहाँ पर कैबिनेट भी भंग हो चुका है। और उस बीच में अपडेट और निकल के आ रही है कि यहाँ पर सैटरडे मीन्स 8 जून की हम बात करें, जब यहाँ पर पीएम मोदी शपथ लेने वाले। आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, 8 जून को पीएम मोदी टू बी शॉर्न इन फॉर न्यू टर्म एज पीएम ऑन जून 8। ये भी चीजें आज ही चीजें निकल के आ रही है। और इस बीच में एक अपडेट और निकल के आ रहा है कि 8 जून से पहले 7 जून को यहाँ पर 2 बजे के आसपास में यहाँ पर एनडीए एलियंस और जितने भी सीएम्स हैं, इवन के डिप्यूटी सीएम्स हैं, उनके बीच में यहाँ पे एक मीटिंग होने वाली है न्यू दिल्ली में। लेकिन एक क्वेश्चन निकलता है, क्या टीडीपी के जो लीडर है, चीफ हैं, जो चंद्रबाबू नायडू, ये क्या ज्वाइन कर सकते हैं इंडिया एलियंस? तो यहाँ पे इनकी तरफ से ये बातें निकल के आए कि वी आर इन एनडीए एसर्ट्स टीडीपी चीफ नायडू। इन्होंने यहाँ पर साफ साफ कहा कि हम लोग एनडीए का पार्ट है, हम लोग किसी तरीके से हम लोग इंडिया एलियंस में कोई ज्वाइन नहीं करने वाले। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि अगर नीतीश कुमार चल भी जाते हैं तो फिर भी एनडीए के पास में 281 जो सीटें हैं इनके पास में सेफ होगी, जो कि मेजोरिटी से थोड़ा बहुत ज़्यादा है। खैर इस बीच में एक चीज़ तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो सरकार बनेगी, चाहे एनडीए के बने चाहे फिर इंडिया एलियंस के बने, एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट बनने वाली है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने वाली है, वो एक गठबंधन की जो सरकार है उसकी यहाँ पर बनने वाली है, चाहे एनडीए बनाए चाहे इंडिया एलियंस बनाए। अब देखना ये है कि अब तक, क्योंकि इसके पहले 2004 के टाइम में जब यूपीए सरकार थी उस वक्त एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिला था। उसके बाद से लेकर अब तक एक लंबे टाइम के बाद में कोलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर हंग असेंबली की सिचुएशन से, हंग असेंबली का मतलब ये हुआ यहाँ पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, क्योंकि बीजेपी पार्टी को यहाँ पर 240 सीटें मिली है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है। इसके बाद में जो भी कांग्रेस पार्टी 99 और बाकी जो पार्टीज है इनको सीट यहाँ पर मिली है। लेकिन इन सब को लेकर आपका क्या सोचना है, आप क्या मानते हैं इस पूरे अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि यहाँ पर हाल ही में नासा ने किनके साथ में कोलैबोरेट किया है, तो यहाँ पर किसके लिए, तो एक स्पेस एजेंसी के साथ में, जिसमें नासा यहाँ पर डेवलप करेगा स्टैंडर्डाइज्ड टाइम सिस्टम मून के लिए। तो आपको बताने नासा किसके साथ में कोलैबोरेट किया है, इसरो के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में, जाक्सा मीन्स जापान का स्पेस एजेंसी है, या फिर CNSA मीन्स कनाडा का स्पेस एजेंसी। तो सही ऑप्शन कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी जो प्रतिक्रिया है वो जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।